चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। कुछ साल पहले रात के लगभग 2:30 बजे मैं एक अस्पताल के कमरे में बैठा था। हवा में दवाइयों की गंध थी और दीवारों पर अजीब सी खामोशी टंगी हुई थी। सामने बिस्तर पर लेटे व्यक्ति को मरने का डर नहीं था, उसका डर था न जान पाने का। उसने धीमी आवाज में पूछा, डॉक्टर, इसके बाद क्या होता है? उस सवाल का कोई मेडिकल जवाब नहीं था, सिर्फ मौन। और वही मौन मेरे साथ रह गया, क्योंकि अगर हम ईमानदारी से देखें तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा डर दर्द नहीं होता, नुकसान नहीं होता, बल्कि अनिश्चितता होती है। हम अज्ञात के किनारे खड़े होते हैं और हमारे पास कोई नक्शा नहीं होता। यहीं से शुरू होती है इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड की यात्रा। नाम सुनकर लगता है कि यह किताब मृत्यु के बारे में है, लेकिन सच ये है कि यह मृत्यु की नहीं, चेतना के मार्गदर्शन की किताब है। यह हजारों साल पुरानी एक मानसिक गाइड बुक है जो इंसान को सबसे रहस्यमय बदलाव से गुजरने में मदद करती है। इसके मंत्र, प्रतीक और कथाएं केवल धार्मिक नहीं है, वे भीतर की दुनिया का नक्शा है और उनके भीतर छिपा संदेश आज भी उतना ही जिंदा है। हम न जानने के डर से कैसे उभरें? प्राचीन मिस्र में जीवन और मृत्यु को अलग अलग घटनाएं नहीं माना जाता था। वे मानते थे कि अस्तित्व एक सतत यात्रा है। जन्म एक द्वार है, मृत्यु दूसरा द्वार। चेतना बस कमरे बदलती है। इसलिए बुक ऑफ द डेड को एक साथी की तरह लिखा गया था। आत्मा को रास्ते में रक्षक मिलते हैं, न्यायाधीश मिलते हैं, छायाएं मिलती हैं और अंत में वो अपने ही हृदय से मिलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यही दृष्टिकोण बाद में तिब्बती बुक ऑफ द डेड में भी दिखाई देता है। संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, लेकिन अंतर्दृष्टि वही है। संक्रमण के समय मन को दिशा चाहिए। अब असली सवाल, हम इंसान न जानने से इतना क्यों डरते हैं? हम नहीं जानते कि करियर कहां जाएगा, रिश्ते टिकेंगे या नहीं, मेहनत रंग लाएगी या नहीं, और अंत में इसके बाद क्या होगा? बुक ऑफ द डेड इशारों में जवाब देती है, क्योंकि अहंकार नियंत्रण से जीतता है और जैसे ही नियंत्रण खत्म होता है, पहचान हिलने लगती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। हमारा दिमाग भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। उसे पैटर्न चाहिए, अनुमान चाहिए, परिणाम चाहिए। जब ये टूटते हैं, नर्वस सिस्टम अलार्म बजा देता है। इसीलिए इंतजार दर्द से लंबा लगता है, इसीलिए अस्पष्टता थकाती है, इसीलिए खामोशी डरावनी लगती है। मिस्रवासी ये बात हजारों साल पहले समझ चुके थे। बुक ऑफ द डेड मानती है कि चेतना शरीर के साथ खत्म नहीं होती, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरी बात यह है कि आपकी आंतरिक स्थिति तय करती है कि आप परिवर्तन को कैसे अनुभव करेंगे। यानी डर अज्ञात से नहीं आता, डर उस मन से आता है जो अज्ञात में बिना तैयारी के प्रवेश करता है। वे कहते थे कि दिल को पंख के सामने तौला जाएगा। प्रतीकात्मक रूप से इसका अर्थ है आपका भावनात्मक बोझ मायने रखता है। गिल्ट, आसक्ति, नाराजगी, अधूरी इच्छाएं। ये नैतिक अपराध नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण है। भारी दिल, कठिन यात्रा, हल्का दिल, सहज मार्ग। अब संरचना। ये किताब सीधी कहानी नहीं है, ये अलग अलग चरणों के लिए अलग निर्देश देती है। जैसे चेतना के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल। पहले पहचान कि आप नए हालात में हैं, फिर दिशा कि आप कहां हैं, फिर सामना अपने डर से, फिर एकीकरण, टूटे हिस्सों को वापस जोड़ना, और अंत में आगे बढ़ना। अगर ये आपको आधुनिक ट्रॉमा थेरेपी जैसा लग रहा है तो सही है। आज भी हम यही करते हैं। जागरूकता, ग्राउंडिंग, सामना, इंटीग्रेशन और अर्थ निर्माण। ढांचा वही है, शब्द बदल गए हैं। अब कार्य। ऊपरी तौर पर यह किताब मृत्यु की तैयारी कराती थी, लेकिन गहराई में यह हमें जीते जी मरना सिखाती है। हर बड़ा बदलाव एक छोटी मौत है। नौकरी बदलना, पहचान टूटना, रिश्ता खत्म होना, विश्वास ढहना। हर बार हम अपने ही अंडरवर्ल्ड में उतरते हैं। ये एक ही कला सिखाती है, जब सब कुछ अनजान हो जाए तब भी सजग रहना, डर से भागने के बजाय उसे देखना, अनिश्चितता से लड़ने के बजाय उसके भीतर टिकना, पहचान पकड़ने के बजाय उसे ढीला छोड़ना। यही मुक्ति है। इस तरह देखें तो बुक ऑफ द डेड रोजमर्रा की जिंदगी की किताब बन जाती है। ये भावनात्मक स्थिरता, अस्तित्ववादी साहस और आंतरिक स्वतंत्रता सिखाती है। लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। इसके प्रतीक सांस्कृतिक हैं। देवता और मंत्र आधुनिक विज्ञान में सीधे फिट नहीं बैठते।
अगर इसे शब्दशः लिया जाए तो अंधविश्वास बन सकता है। अगर आंख बंद करके अपनाया जाए तो स्पिरिचुअल बाईपासिंग हो सकती है। और यह भी सच है कि हर व्यक्ति इसके मेटाफिजिकल विचारों से सहमत नहीं होगा। कोई बात नहीं, ज्ञान को मानना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। हमें देवताओं में विश्वास करने की जरूरत नहीं है, हमें मन की कार्यप्रणाली समझनी है। सबसे बड़ी सीमा तब आती है जब लोग इसे बाहर खोजते हैं, भीतर नहीं। जब वे रस्मों में सुरक्षा ढूंढते हैं, चेतना में नहीं। आज अभी आपके जीवन में इसका क्या अर्थ है? आप पहले से ही अपनी बुक ऑफ द डेड जी रहे हैं। जब आप खोया महसूस करते हैं, जब जीवन समझ नहीं आता, जब सब कुछ अनिश्चित लगता है, वही आपका अंडरवर्ल्ड है। प्राचीन संदेश सरल है, संक्रमण के समय घबराओ मत। ये क्यों हो रहा है पूछने के बजाय पूछो, मेरे भीतर क्या पुनर्गठित हो रहा है। अनिश्चितता से लड़ने के बजाय उसमें उपस्थित रहना सीखो। जवाब मांगने के बजाय क्षमता बनाओ, क्योंकि न जानने का डर जानकारी से खत्म नहीं होता, वो आंतरिक स्थिरता से खत्म होता है। यहीं आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन ज्ञान मिलते हैं। आप जीवन को कंट्रोल करके अनिश्चितता नहीं मिटाते, आप चेतना मजबूत करके उसे पार करते हैं। बुक ऑफ द डेड सिखाती है कि सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु नहीं है, वो है अचेतनता। और सबसे बड़ी आजादी निश्चितता नहीं है, वो है जागरूकता। जब आपको गारंटी की जरूरत नहीं रहती, जीवन खुलने लगता है। जब आप अज्ञात से लड़ना छोड़ देते हैं, रचनात्मकता लौट आती है। जब आप डर से अपनी पहचान अलग कर लेते हैं, बुद्धि बहने लगती है। यही मनोवैज्ञानिक मुक्ति है। तो अगली बार जब जीवन आपको अस्तित्व के वेटिंग रूम में बैठा दे, याद रखिए, आप खोए नहीं हैं, आप संक्रमण में हैं। सांस लीजिए, देखिए, जागे रहिए। यही असली मंत्र है। निष्कर्ष, बुक ऑफ द डेड कोई संग्रहालय की वस्तु नहीं है, ये आधुनिक मन के लिए आईना है। ये हमें याद दिलाती है कि हर इंसान को अनिश्चितता के भीतर गरिमा के साथ चलना सीखना होता है। न जानने का डर कमजोरी नहीं है, वो विकास का निमंत्रण है। और मुक्ति जवाबों से नहीं, जागरूकता से आती है। अगर ये बात आपके भीतर कहीं छुई हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जिज्ञासु बने रहिए, सजग बने रहिए और अज्ञात से डरिए मत।